नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस चौबट में। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विटामिन के बारे में, तो उसी टॉपिक से हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से पहला ऑप्शन है बेरी, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है एनीमिया और चौथा है स्कर्वी। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम हमने पढ़ा था रेटिनॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, थायमिन है। तो थायमिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B7। तो हमारा सही आंसर होगा विटामिन B1। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो पहला ऑप्शन है हमारा नींबू, दूसरा है संतरा, तीसरा है आंवला तथा चौथा है आलू। तो हमारा सही आंसर होगा उत्तम स्रोत है आंवला। ठीक है, तो इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम हमने क्या पढ़ा था, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, चलो दोस्तों आगे देखते हैं, साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम हमने पढ़ा था। तो पहला ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B7, विटामिन B5। तो हमारा सही आंसर होगा विटामिन B12। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12। तो हमारा सही आंसर होगा विटामिन सी। ठीक है, आगे देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा विटामिन B11, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो हमारा सही आंसर होगा विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है हमारा, पहला ऑप्शन है बायोटिन, दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा है कैल्सीफेरॉल और चौथा है टोकोफेरॉल। तो हमारा सही आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो हमारे ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी तथा विटामिन ई। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। यह कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं अपन, सूर्य के प्रकाश से, मछली, यकृत तेल से आदि से प्राप्त करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, विटामिन ए। तो विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन दिए हमें, पहला ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी। तो हमारा सही आंसर होगा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन डी और विटामिन ई ए यह वसा में घुलनशील विटामिन है। तो हमारा सही आंसर होगा पानी में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन सी होगा।
तो अगला प्रश्न देखते हैं, मछलियों में यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो पहला ऑप्शन दिया है हमें विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो हमारा सही आंसर होगा विटामिन डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी तथा विटामिन ई। तो हमारा सही आंसर होगा विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी लेने के लिए हम धूप में खड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? तो हमारे पहला ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है किस विटामिन का? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14वां, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो हमारे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, टोकोफेरॉल, बायोटीन और थायमिन। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? टोकोफेरॉल। कौन सा होगा? टोकोफेरॉल सही आंसर होगा। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन के तथा चौथा है विटामिन ई। तो सही आंसर होगा विटामिन के। रक्त के स्कंदन में कार्य करता है, जो रक्त का थक्का जमाने में कार्य करता है, विटामिन के होगा। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। 16वां प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? सेम क्वेश्चन आ गया। तो पहला ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन के। तो ये सही आंसर होगा विटामिन के। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी1। तो किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, जो रिकेट्स रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। तो इसका आंसर सही होगा विटामिन डी। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B11, विटामिन B12। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा थायमिन। थायमिन से बेरी रोग हो जाता है, और विटामिन डी से सूखा रोग जो रिकेट्स बोलते हैं, और विटामिन के बांझपन तथा नियासिन से पेलाग्रा दांत खुजली दांत। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन के से बांझपन नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर, क्योंकि विटामिन के की कमी से तो
रक्त का थक्का ना बनना, ये वाला रोग हो जाता है। तो ये जो विटामिन के है वो बांझपन सुमेलित नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा विटामिन के बांझपन, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके बताएं तथा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।